और ईरान को जिस बात की आशंका थी वही हुआ। ईरान इजरायल के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच अचानक डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होते ही अमेरिका ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को उड़ा दिया और इसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने पहाड़ के नीचे बने ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु बेस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इस हमले के बाद एबीपी न्यूज ने हर एंगल से आपके लिए आज का शो तैयार किया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने में किस हथियार का इस्तेमाल किया, उसकी आखिर खासियत क्या है, अमेरिका ने ईरान पर यह हमला क्यों किया, यह भी हम आपको बताएंगे। 2 हफ्ते का समय देकर अचानक अटैक की वजह क्या है और अब आगे क्या होने वाला है, अमेरिका और ईरान की आगे की रणनीति क्या है, इस पर भी बात होगी। दुनिया क्यों ट्रंप की एंट्री से परेशान हो गई, लेकिन सबसे पहले जानते हैं उन 3 ठिकानों के बारे में जिसको अमेरिकी सेना ने तहस नहस कर दिया। अमेरिका ने इराक को चकमा देकर भारतीय समय के अनुसार रविवार सुबह 4:30 बजे अमेरिकी सेना के B-2 बॉम्बर विमान से तीनों परमाणु साइट्स पर हमला किया, जिसमें ईरान का फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट है, नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर है और इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर। इन तीनों को अमेरिका ने उड़ा दिया है। रात के अंधेरे में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जैसे ही अमेरिका ने बम गिराए तो उससे निकली रोशनी दूर तक दिखाई दी। धमाके की आवाज भी काफी दूर तक ईरान के लोगों के कानों तक पहुंची। ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला किया और 6 बम गिराकर तहस नहस कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने 15 टन बारूद का इस्तेमाल किया। ईरान को इस बात की आशंका तो थी कि अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों पर अटैक कर सकता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। लेकिन बड़ी प्लानिंग के तहत अमेरिका ने इस हमले को अंजाम दिया। जिस वक्त B-2 बॉम्बर विमान टारगेट को भेजने निकला, उस वक्त व्हाइट हाउस में बहुत तनाव था। व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद बैठे हुए थे, उनके साथ उपराष्ट्रपति JD वेंस थे। ट्रंप के साथ सिचुएशन रूम में व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुजी विल्स, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और बाकी कैबिनेट सदस्य भी बैठे हुए थे और पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। और फिर साधा गया ईरान पर निशाना, जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। तेहरान से करीब 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में ईरान का परमाणु बेस है। ईरान मानता था कि यहाँ पर कोई नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसका परमाणु बेस पहाड़ी में 300 फीट नीचे अंदर था। यही अमेरिका के लिए चिंता की बात थी। इसलिए जब अमेरिका ने अपने बॉम्बर को हमले के लिए भेजा तो व्हाइट हाउस में कई घंटों तक बेचैनी और तनाव का माहौल था। B-2 बॉम्बर ने एक एक कर ईरान के तीनों ठिकानों पर बम गिरा दिया। जब तक ईरान कुछ समझ पाता तब तक अमेरिकी बॉम्बर सुरक्षित अपने बेस पर लौट आए, जिसके बाद ट्रंप ने राहत की सांस ली। ट्रंप ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद सामने आए और ईरान के परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने की कहानी दुनिया को उन्होंने बताई। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. ट्रंप के ऐलान के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। थोड़ी देर में हमले की तस्वीरें भी सामने आ गई। ट्रंप ने बताया कि हमले का मकसद दुनिया पर मंडराते परमाणु खतरे को कम करना था। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. जो काम अमेरिका ने कर दिया वो इजरायल नहीं कर सकता था, इसलिए युद्ध के दौरान इजरायल बार-बार अमेरिका से मदद मांग रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि 300 फीट मोटी पहाड़ी चट्टान को तोड़ने में अमेरिका ही सक्षम था। ईरान का एक परमाणु सेंटर पहाड़ के 300 फीट नीचे है। पहाड़ के नीचे बने ईरानी परमाणु बेस को उड़ाने के लिए अमेरिका ने सबसे ताकतवर बॉम्बर प्लेन और बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया।
B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर 6 GBU-57 गैर परमाणु बंकर बस्टर बम लेकर गया और तीनों न्यूक्लियर बेस पर निशाना लगाकर गिरा दिया। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने के लिए जिस B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है उसका एक सांकेतिक वीडियो देखिए। B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। एक B2 बॉम्बर को तैयार करने में 17,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये 12,000 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकता है। 71,000 किलोग्राम वजनी बॉम्बर की रफ्तार 1,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है और 40,000 पाउंड पेलोड की क्षमता है। इसे 2 पायलट ऑपरेट करते हैं। B2 का डिजाइन और इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली खास मेटल इसे रडार से बचाती है। इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन और रडार कोटिंग इसे लगभग अदृश्य बना देती है। इसलिए जब ये ईरान के परमाणु बेस पर हमला करने पहुंचा तो ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगी और इजराइल ने अमेरिका के इस एक्शन की जमकर तारीफ की। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. अगर अमेरिका के पास बंकर बस्टर बम GBU-57 नहीं होता तो ईरान के तीनों परमाणु बेस को उड़ा नहीं पाता, क्योंकि GBU-57 में ही पहाड़ की मोटी परत को तोड़ने की क्षमता है। एक GBU-57 बंकर बस्टर बम का वजन 13,600 किलो तक होता है। इसकी लंबाई 20 फीट 5 इंच होती है और इसमें 5,342 पाउंड विस्फोटक होता है। पहाड़ या जमीन के अंदर 200 फीट तक हमला करने में सक्षम है। इजराइल के पास इस तरह का बम नहीं था, इसीलिए अमेरिका को इस ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा। B2 बॉम्बर और GBU-57 का कॉम्बिनेशन ही उसे घातक बनाता है, क्योंकि B2 बॉम्बर जमीन से 50,000 फीट ऊपर तक बम ले जाता है और टारगेट पर बम गिराता है। इसलिए बंकर बस्टर बम GBU-57 एक प्रहार में करीब 200 फीट जमीन के अंदर तक तबाही मचा पाता है। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम अमेरिका का एक ऐसा हथियार है जो गहरे बंकरों और परमाणु ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। इसलिए इसे पहाड़ तोड़ने वाला बम भी कहा जाता है। इस बम को ठोस स्टील मिश्रित धातु से बनाया गया है, जो विस्फोट से पहले कठोर परतों को तोड़कर बम को अंदर ले जाता है और फिर तबाही मचाता है। इसलिए अमेरिका ने जमीन के 300 फीट नीचे बने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट और नतांज न्यूक्लियर प्लांट के 3 अंडरग्राउंड फ्लोर को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों? अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान का इरादा परमाणु बम बनाने का था और इसके लिए 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट पर यूरेनियम संवर्धन का काम हो रहा था। पहली साइट नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर। यह सेंटर तेहरान से 235 किलोमीटर दूर है। सेंटर में 3 अंडरग्राउंड फ्लोर होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एटॉमिक सेंटर में 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद था। दूसरी और अहम न्यूक्लियर साइट फोर्डो, ईरान का दूसरा अहम परमाणु सेंटर, जो कि तेहरान से करीब 128 किलोमीटर दूर कोम शहर के पास है। यहां 60% तक यूरेनियम को संवर्धित करने की क्षमता होने की बात सामने आई। और तीसरी साइट इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर, यहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदलने का काम हो रहा था। 12-13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला बोला तो ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट नतांज बारूदी धमाकों से धधक उठी। इस हमले के बाद भी इजराइल ने कई बार नतांज न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाया। नतांज सेंटर पर इजराइल के बार-बार हमलों के पीछे एक बड़ी वजह थी। नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर वो ठिकाना जहां एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगाए गए थे। इन सेंट्रीफ्यूज के जरिए यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाई जा रही थी, यानी यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया को वेपन ग्रेड यानी 90% तक पहुंचाने की प्रक्रिया हो रही थी। अमेरिकी हमले का दूसरा निशाना बनी फोर्डो न्यूक्लियर साइट। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अहम ठिकाना बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2009 तक ये ठिकाना पूरी तरह से गुप्त था। सेंटर के बारे में असल जानकारी 2018 में आई थी। तब इजराइल ने ईरान के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुराए थे। इन डॉक्यूमेंट में फोर्डो सेंटर में यूरेनियम को वेपन ग्रेड तक संवर्धित करने की जानकारी दर्ज थी। बताया जा रहा है कि प्लांट में यूरेनियम संवर्धन के लिए 2700 सेंट्रीफ्यूज लगाए गए थे। वहीं इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक परमाणु साइट को कन्वर्जन सेंटर के रूप में विकसित किया गया। इस्फहान परमाणु केंद्र में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड तैयार किया जाता है, जो एक तरह का परमाणु ईंधन होता है।
ये तीनों न्यूक्लियर साइट शुरुआत से ही इजराइल के निशाने पर थी, लेकिन कई बार हमला करने के बावजूद इजराइल को परमाणु ठिकानों को तबाह करने में सफलता नहीं मिली। और ऐसे में अमेरिका ने हमला किया, जिसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इतिहास बदलने वाला करार दिया है। भारत के समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे अमेरिकी विमान ईरान के आसमान में गरजे और फिर ईरान के तीनों परमाणु साइट नंताज, फोर्डो और इस्फहान धमाकों से गूंज उठे। वहीं हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को संबोधित किया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के पीछे की वजह साफ की। For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. वहीं अमेरिका के एक्शन को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शांति की कोशिश का नाम दिया। His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा बन रहा था, ऐसे में कार्रवाई जरूरी थी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने बड़ी धमकी दी है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने जंग शुरू की, लेकिन इस जंग को खत्म हम करेंगे। अमेरिका के हमले से गुस्साए ईरान ने कहा कि हम सर्वनाश कर देंगे, तबाही मचा देंगे। वहीं अब वो हो रहा है जिसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने अपनी खतरनाक मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ मोड़ दिया है। ईरान की ये मीडियम रेंज वाली खैबर मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल ईरान ने पहली बार किया है। खैबर को मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल कहा जाता है और जब इस मिसाइल को ईरान ने लॉन्च किया तो उसका ये वीडियो बनाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि लॉन्च होते ही मिसाइल तेज रफ्तार से इजराइल की तरफ बढ़ी और अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। दावा है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान अब सिर्फ इजराइल के सैन्य ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि ईरान अब इजराइल के रिहायशी इलाकों की तरफ पहले से कहीं ज्यादा मिसाइलों का मुंह खोल देगा। तो जिस खैबर मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने पहली बार किया, उसकी खासियत क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। खैबर मिसाइल की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी टारगेट को ध्वस्त करने में ये मिसाइल माहिर है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मिसाइल अपने सेगमेंट में आने वाली दूसरी मिसाइलों की तुलना में सबसे हल्की है। खैबर मिसाइल की लंबाई 11.4 मीटर है और इसका वजन 550 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ 6.3 टन होता है। इस मिसाइल को 10 पहियों वाले एक खास तरह के मिसाइल लॉन्चर व्हीकल से लॉन्च किया जाता है। तो ये ईरान की ताकत बड़ी बनती है मिसाइल। जितना भयंकर हमला अमेरिका ने ईरान पर करके उसके न्यूक्लियर साइट तबाह किए, अब उसी तरह का भयानक हमला ईरान भी कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर एक साथ 30 मिसाइलों से हमला किया और इजराइल के एक साथ कई शहरों को निशाना बनाया। वहीं अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, होलोन, रमतगान, बीरशेवा समेत 14 शहरों पर हमले किए और इजराइल को दहला दिया। ईरान के हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ईरान की मिसाइलें इजराइल के आसमान में मौत का साया बनकर अपने लक्ष्य की तरफ जाती दिखी और फिर कई बिल्डिंग्स को हिट किया। ईरानी मिसाइलें जिन बिल्डिंग्स के ऊपर आकर गिरी, वहां तबाही मच गई। चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। कई मिसाइलें इजराइल की सड़कों पर भी गिरी, जिसके बाद जोरदार विस्फोट हुआ। जब तक ईरान की मिसाइलें इजराइल में बरसती रही, इजराइल में हमले से अलर्ट का सायरन बजता रहा। तो ये कहना गलत नहीं है कि बदले की आग में जल रहा ईरान अब कुछ भी करने के लिए तैयार है। ईरान एक साथ इजराइल के दर्जनों शहरों को निशाना बना रहा है, लेकिन उसका मेन निशाना इजराइल की आर्थिक राजधानी के रूप में पहचान रखने वाला तेल अवीव ही है। तो बाकी शहरों का हाल भी बुरा है। और तेल अवीव पर हुए ईरानी हमले के वीडियो भी सामने आए। ये वीडियो एक बहुमंजिला बिल्डिंग का है, जो ईरानी मिसाइल के अटैक के बाद पूरी तरह तहस नहस हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरान के बैलिस्टिक प्रहार के बाद बिल्डिंग पूरी तरह से जल गई। खिड़की दरवाजे टूट गए और बिल्डिंग की ऐसी हालत हो गई कि पूरी की पूरी बिल्डिंग अब रहने लायक नहीं बची। वहीं ईरान के हमले का एक और भयानक वीडियो सामने आया है, जिसमें ईरान के हमले के बाद इजराइल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को दिखाया गया। हमले के बाद रेस्क्यू टीम घायलों को मलबे के ढेर से निकालकर अस्पताल ले जाती दिखी। तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली हैं। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खंडर बन चुकी है। तस्वीरें बताती हैं कि ईरान विध्वंसक हमले कर रहा है।
वहीं खबर यह भी है कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन से भी हमले तेज कर दिए हैं। ईरान के हमले से इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, अब इसका डेटा भी सामने आ गया है। राहत बचाव कार्य में जुटी इजराइल राहत सेवा के अधिकारियों ने बताया कि ईरान के हमले में इजराइल में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों घायल हैं। ईरान के हमले में इजराइल के सैन्य और घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं जंग के बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट ईरान के निशाने पर है। वहीं आईडीएफ कमांड सेंटर के निशाने पर होने की बात भी कही गई, जिसके बाद ईरान के संभावित हमलों को देखते हुए पूरे इजराइल में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। ईरान के हमले के डर से इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया। उधर हाइफा शहर में ईरान ने हमले बढ़ा दिए। हाइफा में ईरान ने मिसाइल अटैक किए, जिसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए। ईरान के हमले के बाद इजराइल में कई बिल्डिंग धमाके के साथ तबाह हो गई। पहले केवल ईरान और इजराइल के बीच ही टकराव था, लेकिन अमेरिका के हमले ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। अमेरिकी हवाई हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान अब अमेरिका के किन ठिकानों पर हमले करेगा, इसकी पूरी लिस्ट ईरान ने तैयार कर ली है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने तो इन जगहों के नाम तक गिना दिए हैं। ईरान के सरकारी चैनल ने ट्रंप को धमकी देते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में हर अमेरिकी नागरिक और सैन्यकर्मी ईरान के टारगेट पर है। ईरान के सरकारी चैनल ने कहा कि मध्य पूर्व में लगभग 40,000 अमेरिकी सैनिक काम कर रहे हैं, जो सामान्य से 10,000 ज्यादा हैं। ये ठिकाने ईरान की मिसाइलों की सीधी जद में हैं। वही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के करीबी और केहान अखबार के संपादक हुसैन शरीयत मदारी ने कहा है कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा ईरान की जद में है और यहां ईरान जब चाहे तब हमला कर सकता है। इसके अलावा हुसैन शरीयत मदारी ने कहा कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद करना होगा और अगर ईरान ऐसा कर पाता है तो इससे वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होगी, जिससे पूरी दुनिया पर जंग का असर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। यानी कि ईरान भी तैयारी कर रहा है, पलटवार बड़ा करने की बात कर रहा है। जंग बढ़ती चली जा रही है तो ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हुए अमेरिकी हमले के कारण पूरी दुनिया डरी हुई है। आज भारत समेत पूरी दुनिया में इसी बात की चर्चा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों से खतरनाक रेडिएशन लीक तो नहीं हो रहा है। हालांकि अमेरिका की ओर से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद ईरान ने पहला बयान जारी किया है। ईरान की विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान की स्वदेशी तकनीक किसी भी हमले से नष्ट नहीं होगी। इसके अलावा ईरान के परमाणु सुरक्षा विभाग के प्रमुख मोहम्मद रजा करदन ने ईरानी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और परमाणु ठिकाने पूरी तरह सुरक्षित हैं। रजा करदन ने कहा कि परमाणु साइट्स से कोई भी खतरनाक रेडिएशन नहीं निकल रहा है और परमाणु ठिकानों के आसपास रहने वालों को कोई खतरा नहीं है, वो बिना डर अपने घरों में रह सकते हैं। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी तक पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि आमिर सईद ईरानवी ने यूएनएससी से आपात बैठक बुलाने की अपील की है और यूएनएससी से आपात बैठक बुलाने की ये मांग अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि आमिर सईद ईरानवी ने यूएनएससी के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा है और इस पत्र में कहा गया है कि ईरान अमेरिका की तरफ से किए गए पूर्व नियोजित हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता है। ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय स्थिरता के विरुद्ध हैं। आमिर सईद ईरानवी ने यूएनएससी को लिखे गए पत्र में जोर देकर कहा कि अमेरिका को ईरान पर किए गए हमले के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और सुरक्षा परिषद को तुरंत अमेरिका के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे भविष्य में अमेरिका की इस तरह की दादागिरी को रोका जा सके। ईरान ने अपने पत्र में यह भी कहा कि अमेरिका की ये कार्रवाई 13 जून को इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के जवाब में इजराइल पर की गई कार्रवाई के बाद की गई है, जबकि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है और ईरान इजराइल जंग में अमेरिका का हस्तक्षेप जंग को और बढ़ा रहा है। वहीं अमेरिका के हमले के बाद ईरान के परमाणु ठिकाने की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिका हमलों के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हुए नुकसान का पता चलता है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि अमेरिकी हवाई हमले के बाद फोर्डो में स्थित पहाड़ को काफी नुकसान पहुंचा। तस्वीरों में यह भी देखा जा सकता है
कि अमेरिकी हमले के बाद इस साइट के अंदर जाने वाली सुरंग बंद हो गई है। इन सुरंगों के बंद होने का मतलब है कि ईरान को अब अंदर तक कुछ भी पहुंचाने के लिए यहाँ चीजों को दुरुस्त करना होगा। सैटेलाइट तस्वीरों में पाया गया कि पहाड़ के कुछ हिस्सों का रंग बदला है और इसकी आकृति पिछली तस्वीरों की तुलना में अलग दिख रही है। अमेरिकी हमले के पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरों में आए बदलाव से पता चलता है कि विस्फोट के कारण साइट के चारों ओर मलबा फैल गया है। मलबे के बड़े ढेर से ये पता चलता है कि इस सुविधा पर विशेष अमेरिकी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। साइट के पास हवा में छाया हल्के भूरे रंग का धुआं भी इसकी तस्दीक करता है। बता दें कि ईरान का फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट भूमिगत यूरेनियम संवर्धन केंद्र है जो पहाड़ों के सैकड़ों फीट नीचे स्थित है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।